आज हम एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वैसे तो बहुत सारे मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस होते हैं, बट उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है उन एप्लीकेशंस को हम थोड़े से गहराई में डिस्कवर करेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन है गूगल सर्च इंजन। इसका मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एरिया के अंदर बहुत सारे शू शॉप्स हैं, मतलब बेसिकली जूतों की दुकान। अब ये जो शू शॉप्स है, हर एक शू शॉप का अपना खुद का एक वेबसाइट है, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल उसी एरिया के अंदर एक यूज़र शू शॉप के लिए गूगल पे सर्च करता है, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि इन अलग अलग वेबसाइट में से कौन सा वेबसाइट सबसे पहले आना चाहिए? सर्च करने के बाद गूगल को कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर फीडबैक, पैरामीटर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर रिव्यू, पैरामीटर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर डिटेल्स एंटर्ड बाय द सेलर। मतलब फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाते वक्त अगर सपोज शॉप पिक्चर चाहिए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब बेसिकली बहुत सारे शॉप ओनर्स क्या करते हैं, अपने शॉप का पिक्चर वहाँ पे अपलोड करने की जगह पे अपने गंदी सी शक्ल का सेल्फी निकाल के वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ राइट डेटा टू एंटर ना, विच इज़ अ बैड डेटा, राइट। तो बेसिकली ये ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके मदद से गूगल को ये पता चलता है कि उसको किस वेबसाइट को सबसे पहले या नंबर 1 पे रैंक करना चाहिए। एक वेबसाइट के पैरामीटर्स जितने ज़्यादा प्रॉपर होंगे उतने ज़्यादा उस वेबसाइट के बारे में पॉजिटिव सिग्नल्स गूगल को मिलेंगे, और जितने पॉजिटिव सिग्नल्स एक वेबसाइट के बारे में गूगल को मिलेंगे उतने ज़्यादा चांसेस उस वेबसाइट के टॉप पे रैंक करने के बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोशल मीडिया। सबसे पहले तो मैं ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ एक गोल होता है, विच इज़ यूज़र को अपने एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकाना। एक यूज़र जितना ज़्यादा अपना समय एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर बिताएगा उतना ज़्यादा उस सोशल मीडिया एप्लीकेशन का फ़ायदा होगा। अब वो फ़ायदा कैसे होगा वो अलग टॉपिक है, बट बेसिकली तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। अब इंस्टाग्राम के ऊपर लेट्स से तुम अपने वॉल पे जाते हो। अब जब तुम अपने वॉल पे जाओगे तुम्हें वहाँ पे अलग अलग टाइप के पिक्चर्स मिलेंगे। तुम्हें कुछ सुपरस्टार्स के पिक्चर्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पिक्चर्स मिलेंगे, तुम्हें कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल कैट पिक्चर्स, तुम्हें कुछ मूवीज़ के पोस्टर्स के पिक्चर्स मिलेंगे, तुम्हें कुछ रेसलिंग स्टार्स के पिक्चर्स मिलेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉन सीना हो गया, अंडरटेकर हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ऐसे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पिक्चर्स तुम्हें दिखाई देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम एक कैटेगरी ऑफ पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम कैट पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हो। अब अगर तुमने कैट पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो हाई चांसेस है कि यू आर एन एनिमल लवर, और उसके अंदर भी हाई चांसेस है कि यू आर अ कैट लवर। अब ये चीज़ उस इंस्टाग्राम की मशीन ने तुम्हारे बारे में लर्न कर ली कि भाई तुम एक एनिमल लवर हो और उसके अंदर भी तुम एक कैट लवर हो। अब अगली बार जब तुम इंस्टाग्राम के ऊपर आओगे तब वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें कैट्स के पिक्चर दिखाएगा, या अगर तुमने कैट के पिक्चर के ऊपर क्लिक किया और अगर तुम नीचे स्क्रॉल कर रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैट्स के वीडियोस दिखाएगा वो। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम्हें कंपेयर करो, एक तरफ अगर तुमने लेट्स से कैट के पिक्चर के ऊपर क्लिक किया और नीचे स्क्रॉल किया, अगर उसने तुम्हें टेक से रिलेटेड कुछ दिखाया तो उसको खुद को भी नहीं पता, मतलब बेसिकली इंस्टाग्राम के मशीन को खुद को ही नहीं पता कि तुम्हारा टेक में इंटरेस्ट है या नहीं। और इसीलिए इट इज़ लाइक गैम्बलिंग कि अगर उसने टेक से रिलेटेड तुम्हें कोई पिक्चर दिखाया तो कितने प्रतिशत चांसेस है तुम्हारे उधर रुकने के, उसको नहीं पता। और ऐसे भी हो सकता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू टेक, बट अगर कैट पिक्चर के नीचे उसने कैट पिक्चर ही दिखाया तो क्योंकि उसको पता है कि तुम्हें कैट पिक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम एक एनिमल लवर हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम वहीं पे रुकोगे और स्क्रॉल करते जाओगे और भी बाकी के एनिमल्स के वीडियोस, एनिमल के फोटोज़, कैट पिक्चर्स, कैट वीडियोस देखोगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय उस सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर बिता रहे हो, जिससे उस सोशल मीडिया एप्लीकेशन का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है।
तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन. अब इसका एग्जांपल मैं तुम लोग को अगर दूं तो अमेजोन के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें कुछ खरीदना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें एक डॉग का लीश खरीदना है. डॉग का लीश का मतलब क्या होता है? डॉग का लीश मतलब कुत्ते के गले पे बांधने वाला पट्टा, उसको डॉग का लीश कहते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम अमेजोन में ये डॉग का लीश खरीदते हो. अब जब तुम ये डॉग का लीश खरीदते हो तब उससे अमेजोन का मशीन तुम्हारे बारे में क्या लर्न करता है? इससे अमेजोन का मशीन तुम्हारे बारे में ये लर्न करता है कि तुम्हारे पास एक डॉग है जो कि है, इसीलिए तो तुम उसका लीश खरीद रहे हो ना. तुम ऐसे ही थोड़ी खरीदोगे. तो अभी अमेजोन के मशीन ने तुम्हारे बारे में ये लर्न कर लिया कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास डॉग है. अब क्योंकि अमेजोन के मशीन को ये पता है, उसने तुम्हारे बारे में ये लर्न कर लिया है, इसीलिए अगली बार जब तुम अमेजोन पे आओगे वो डॉग से रिलेटेड ही बाकी के प्रोडक्ट्स तुम्हें रेकमेंड करेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल वो तुम्हें डॉग का फूड रेकमेंड करेगा, वो डॉग के टॉयज रेकमेंड करेगा, और वो डॉग से ही रिलेटेड बाकी के प्रोडक्ट्स की तुम्हें रेकमेंड करेगा, क्योंकि तुम्हारे ये प्रोडक्ट्स लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तुम्हारे बाकी के प्रोडक्ट्स लेने के चांसेस है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वो तुम्हें कोई हॉकी स्टिक नहीं रेकमेंड करेगा, मतलब रेयरली रेकमेंड करेगा. वो तुम्हें कोई सीडी प्लेयर रेकमेंड नहीं करेगा, रेयरली रेकमेंड करेगा. बट वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स रेकमेंड करेगा, क्योंकि तुम्हारे इन प्रोडक्ट्स को लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस अमेजोन के मशीन ने तुम्हारे बारे में ये लर्न कर लिया है कि तुम्हारे पास एक डॉग है, इसीलिए वो डॉग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स तुम्हें ज़्यादा रेकमेंड करेगा. ठीक है. अब इससे क्या होगा? इससे अमेजोन का फ़ायदा होगा मॉनिटरीली. आई मीन तुम्हारा भी होगा, बट अमेजोन तो अपने फ़ायदे के बारे में देख रहा है ना यार, जो कि होगा उसका. ठीक है. तो ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का साइकिल है, या ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का प्रोसेस है, दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग. मतलब बेसिकली इसके अंदर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इमेज रिकॉग्निशन. एक्चुअली इसका एग्जांपल मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूँ, बट इस लेक्चर में फिर से दे देता हूँ. लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक मशीन है और तुम उस मशीन के अंदर एक बर्ड का इमेज फीड करते हो. अब बर्ड का इमेज फीड करने के बाद तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मशीन ये आइडेंटिफाई कर सके कि जो इमेज तुमने फीड किया है वो एक बर्ड का इमेज है. अब ये ऐसे तो नहीं होने वाला. तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मशीन के अंदर अलग अलग बर्ड के इमेजेस फीड करने पड़ेंगे. जिससे क्या होगा? जिससे जो तुम्हारा मशीन है वो लर्न करेगा कि भाई हाँ, अगर 2 आइज़ है, 2 पैर है, विंग्स है 2, तो इसका मतलब एक बर्ड है. एक पैटर्न बनाएगा. ठीक है. अब मशीन ने तुम्हारे चीज़ों को लर्न कर लिया, एक पैटर्न बना लिया. अब उसके बाद जब तुम एक बर्ड का इमेज फीड करोगे, तब उस पैटर्न की मदद से द मशीन वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि जो भी इमेज तुमने फीड किया है दैट इमेज इज़ अ बर्ड का इमेज. ठीक है. तो बेसिकली मशीन एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर जाता है सबसे पहले, और उसके बाद वो अपने आप डिसीजंस लेने के काबिल बन जाता है. ओके. अब ये जो बर्ड का एग्जाम्पल है वो बस एक एग्जाम्पल है, बट ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये बाकी के डोमेन्स में भी यूज़ हो सकता है. आई मीन यूज़ होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा फेस अनलॉक जो आईफोन के अंदर होता है, उसके अंदर भी तो यही तो प्रोसेस होता है ना. तुम फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है वो ऑन जब करते हो, तब तुम्हारा आईफोन सबसे पहले लर्न करता है तुम्हारे फेस को देख के. वो तुम्हें बोलता है कि फेस को राइट डायरेक्शन में घुमाओ, लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाओ, ऊपर घुमाओ, नीचे घुमाओ, फलाना ढिमका. तो वहाँ पे वो क्या कर रहा होता है? तुम्हारे फेस के बारे में, तुम्हारे फेस पैटर्न्स बना रहा होता है, तुम्हारे फेस के बारे में लर्न कर रहा होता है कि ये दिखता कैसा है. ठीक है. उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, तुम्हारा फेस अनलॉक का ऑप्शन तुम ऑन कर लेते हो, एंड देन उसके बाद जब तुम अपना फ़ोन लॉक करते हो और जब तुम्हें अब अनलॉक करना होता है, तब वो खुद ब खुद डिसीजंस लेने के लायक बन जाता है तुम्हारा मोबाइल. मतलब अनलॉक करने के टाइम पे वो थोड़ी तुम्हें बोलता है कि फेस राइट घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ. नहीं, तुम बस तुम्हारा आईफोन अपने मुंह के सामने पकड़ते हो और वो अनलॉक हो जाता है. मतलब बेसिकली वो अभी खुद ब खुद डिसीजन लेने के लायक है. ओके. तो बेसिकली ये जो इमेज रिकॉग्निशन का पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ईमेल स्पैम फिल्टरिंग. इसका मतलब क्या है? तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी तुम्हारे पास कोई ईमेल आता है, अगर वो ईमेल एक स्पैम ईमेल है तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम सेक्शन में चला जाता है, और अगर कोई रियल लेजिड ईमेल है तो उसका नोटिफिकेशन फिर तुम्हें आता है. अब ऐसा होता कैसे है? ऐसा होता ऐसे है कि जो हमारा प्यारा सा गूगल है, उसने अपने मशीन को बहुत सारे स्पैम और बहुत सारे रियल ईमेल्स देकर ऑलरेडी बहुत
ट्रेन कर लिया है, जिसके मदद से उसने पैटर्न बना लिया है कि एक रियल ईमेल कैसा होता है और एक स्पैम ईमेल कैसा होता है। और इसके मदद से क्या होता है, इसके मदद से जब भी तुम्हें या जब भी किसी को कोई भी ईमेल आता है, उन पैटर्न्स की मदद से ये मशीन रिकॉग्नाइज कर पाता है कि वो ईमेल स्पैम है या रियल है। अगर वो स्पैम ईमेल है तो वो स्पैम सेक्शन में चला जाएगा, और अगर वो रियल है तो वो तुम तक आएगा, मतलब बेसिकली तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ईमेल स्पैम फिल्टरिंग इसे कहते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होता है, या बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि ये मशीन लर्निंग का एक एप्लीकेशन है। अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स स्कोर करने तो इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। नोट्स का अभ्यास करके आप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।